So here the question is that we have to show that the curve y equal to log of 1 plus x minus 2x by 2 plus x for x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. तो इसकी थियरी क्या है देखो, द फंक्शन जो दिया हुआ है वो fx मान लेते हैं. चलो, इट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाय 2 प्लस एक्स. तो ये आता है एओडी के अंडर में. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टॉपिक है एओडी. अगर एओडी है तो 100% डिफ्रेंसिएशन तो करना ही पड़ेगा. चलो डिफ्रेंसिएशन कर ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे. कंसेप्ट इन्वॉल्व क्या है? कंसेप्ट इन्वॉल्व है कि अगर डिफ्रेंसिएशन करने के बाद पता लगता है कि f डैश एक्स इज 100% जस्ट ग्रेटर देन 0, तो अपन बोलेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, थोड़ी देर में कंफ्यूजिंग वर्ड बोलता हूं. अगेन द सेम थिंग मीन्स ये f डैश एक्स ही बोल रहा हूं. नाउ दिस टाइम ग्रेटर देन के बदले में इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. अब जो f डैश एक्स है वो है, तो मेरी पेन थोड़ा सा अटक गया. ओके, दिस टाइम f डैश एक्स इज ग्रेटर देन और समटाइम्स इक्वल टू ऑल्सो. तो इस समय अपन ओनली इंक्रीजिंग बोलते हैं. इंग्लिश वर्ड ओनली इंक्रीजिंग. तो अब किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा कंसेप्ट में डाउट रहता है कि हाउ दे डिफर. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक तरह से एक्सपोनेंशियल कर्व मान लो, लाइक दिस. y इज इक्वल टू e रेज टू x. दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और कर्व कैसे दिखेगा अगर f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू? दैट इज, सपोज द सेम कर्व वुड हैव बीन, ऐसा जाना, फिर थोड़ी देर आराम करना. आराम करने का मतलब है पैरेलल टू x एक्सिस फॉर सम टाइम से. आफ्टर दैट अगेन इंक्रीजेस. देन इट इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल, सपोज a से, और ये पॉइंट है b. बट फ्रॉम b टू c इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप है ना, dy बाई dx में स्लोप. और यहां से फिर से वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है. तो जस्ट इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली नहीं, डायरेक्टली ऐसा. सिमिलर इज द केस फॉर डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग के लिए इतना ही है, ये लोगों को मैं लेस देन कर दूंगा और लेस देन इक्वल टू करूंगा. तो दिस इंक्रीजिंग विल चेंज टू डिक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग. ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट इन्वॉल्व. इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन. दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली, इट्स नॉट मेंशन्ड, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. दैट इज, अपन ये कंडीशन लगा देंगे. कौन सी कंडीशन? हाइलाइटर. वेयर इज हाइलाइटर? हाइलाइटर कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ब्लू. सो वी विल अप्लाई f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. यस, ये वाली लगा लेते हैं. ठीक है. सो नाउ तो डिफ्रेंसिएशन तो करना ही पड़ेगा. डिफ्रेंसिएशन के लिए पेन पिंक ले लेते हैं. सो f डैश x log of something is 1 by that thing, whatever it is. No need for chain rule because x का कोएफिशिएंट 1 है. माइनस kfx 2 को बाहर ही रखते हैं, कोएफिशिएंट रूल लगा लेता हूं. डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 0 प्लस 1 दैट इज 1 और बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. x प्लस 2 अच्छा लग रहा है लिखने के लिए, 2 प्लस एक्स के बदले में, इसलिए लिख रहा हूँ. ओके, वेरिएबल पहले अच्छा लगता है. सो सिंप्लीफिकेशन, आराम से सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए वेवी कर्व के हिसाब से. वेवी कर्व क्या होता है वो भी बता दूंगा मैं. 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन सिंप्लीफाइंग. एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 है तो ये तो 2 ही बचा सिर्फ, और दिस बिकेम एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. So on simplifying it is 1 by 1 plus x
-4/x+2 का होल स्क्वायर। पेन चेंज कर लेते हैं। सो पर्पज अपना है एफ डैश एक्स का कि आई शुड गेट सम फैक्टर्स। फैक्टर कब मिलेंगे? जब अपन एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स मिलेगी, उन ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करेंगे, रूल है। सो लेट्स टेक एलसीएम x+2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स 1 + x और x+1 एनीथिंग डिवाइडेड बाय बोथ x+1 and x+2 होल स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफाइंग ये हो रहा है a² + b² + 2ab -4 -4x बाय एक ब्रैकेट x+1 की है, स्क्वायर की ब्रैकेट है। स्क्वायर की ब्रैकेट कोई तकलीफ नहीं देती। क्यों नहीं तकलीफ देती वो मैं बताता हूँ। सो एफ डैश एक्स लीनियर इनइक्वालिटीज के हिसाब से ही थोड़ा सा समझो। इट इज x² by x+1 into x+2 होल स्क्वायर। अब अच्छे से देख लो इसको, एफ डैश एक्स के फैक्टर्स को। सो नाउ अब अपने को यहां पर सम ध्यान रखना है। जो भी स्क्वायर क्वांटिटीज है दे डू नॉट डिस्टर्ब द इनइक्वालिटीज बिकॉज दे आर ऑलवेज either greater than 0 or sometimes equal to 0 also depending on the critical point. x 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, नहीं तो for all values it's greater than 0. x+2 का होल स्क्वायर भी x जब -2 होगा तब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये तो -2 के कारण। ओके, तो अपने को ये याद रखना है। रूल एज अ रूल इग्नोर द स्क्वायर थिंग्स इनिशियली एंड क्रिटिकल पॉइंट के लिए सिर्फ ये फैक्टर काम में आएगा x+1 को 0 कर दो। सो x = -1। ये एक क्रिटिकल पॉइंट विल डिवाइड द टोटल रियल लाइन इन 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल नहीं बोलूंगा, हाँ 2 पार्ट्स। सो दिस इज -1। लेफ्ट साइड में ऑलवेज -infinity इज देयर, ऑन द राइट साइड +infinity इज देयर। ओके, तो अपन यहाँ पर ले लिए सपोज ऑलवेज एज अ कन्वेंशन, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे इट्स इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 to infinity एज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था, ओनली ग्रेटर देन -1 था। ओके, बट वी आर अफ्रेड ऑफ विच वन? -2। -2 इज इन नो वे डिस्टर्बिंग अस, क्योंकि यहाँ देख लो अपने क्रिटिकल पॉइंट में -2 की तकलीफ हो सकती थी। सपोज अपना इंटरवल कोई कारण से इंस्टेड ऑफ -1 to infinity इट वुड हैव बीन -3 to infinity से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। सपोज से इन दैट केस अपने इंटरवल में कौन कौन अपने को तकलीफ दे रहे हैं स्ट्रिक्टली के लिए? इक्वल टू 0 के न्यूमरेटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, इसलिए आपको इसको चेंज करके -2 लिखना पड़ता था। ओके, तो ये तो अभी काम का नहीं, आप इसको कंफ्यूज मत करना विद द आंसर। आंसर इज ओनली दिस थिंग, आंसर इज -1 to infinity, जस्ट प्रूव। ठीक है, ओके।